हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लव नेक्स्ट डोर के लास्ट एपिसोड यानी कि 16 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि आप इन दोनों को ही फैमिली बैठ के ना सुबह नाश्ता कर रही थी। फिर कुछ देर बाद ना रियो उसे अपने कमरे में ले जाती है सियोंग्यो को, क्योंकि सियोंग्यो ना कुछ टाइम से अपने काम में काफी ज्यादा बिजी था, तो इन दोनों को ना ठीक से बात करने का टाइम भी नहीं मिलता था। और तो और यहाँ पे रियो को ना सियोंग्यो के बिना तो बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। ये बात सुन के जब यहाँ पे सियोंग्यो उसे हक करता है और उसे कह रहा था कि टेंशन मत लो, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा ना तो मेरे पास टाइम ही टाइम होगा तुम्हारे पास रहने का। ये सब कहते हुए वो उसे हक कर रहा था, लेकिन इसी दौरान ना यार रियो का भाई अंदर आ जाता है और वो ना उन दोनों को देख लेता है। इसलिए ना वो यहाँ पे रियो से कहता है कि मैं ना मॉम को बता दूंगा, और जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि मॉम ये दोनों ना यहाँ कमरे में कुछ गलत कर रहे हैं। तो यार रियो भी उससे कहने लग गई थी कि अब ना हम ऑफिशियली रिलेशनशिप में है, इसलिए जो चाहे कर लो। पर फिर भी यहाँ पे उसका भाई तो उसे धमकी दे रहा था, कह रहा था कि मैं मॉम को बुलाऊंगा, और वो वहाँ से जा ही नहीं रहा था। और वो सियोंग्यो को ना डराते हुए कह रहा था कि तुम रियो को नहीं संभाल पाओगे, एक बार फिर से सोच लो, ये बहुत खर्चा भी करती है। और तो और वो ना एलियन की तरह भी दिखती है। लेकिन यहाँ सियोंग्यो तो रियो की साइड लेने लग जाता है, कह रहा था कि अगर रियो एलियन की तरह दिखे भी ना तो भी मैं ना रियो को ही प्यार करूंगा और उसी का साथ दूंगा। और वो यहाँ पे फिर उसे पैसे देते हुए कह रहा था कि तुम्हारी एग्जाम आने वाले है ना, जाओ जाके पढ़ाई करो, ऐसे कह के ना वो उसे पैसे देके ना वहाँ से भगा देता है। तो डोंगजिन भी उससे कह रहा था कि वैसे भी पिक के ऊपर ना लिपस्टिक इतनी भी बुरी नहीं लगती, चाहो तो तुम ट्राई करके देख लो। ये सब कह के ना वो तो वहाँ से भाग गया था। और वही दूसरी तरफ जब यहाँ पे दानो को दिखाया जाता है, जो कि मोयोंग के ऑफिस आया था उससे मिलने के लिए, लेकिन यहाँ मोयोंग के कलीग से उसे ये बात पता चलती है कि मोयोंग को ना साउथ पोल वाले ट्रेनिंग कैंप के लिए चुना गया है। लेकिन फिर जब वहाँ मोयोंग आती है ना तो वो ऐसे प्रिटेंड करने लग जाता है कि उसे ना इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मोयोंग ने ना उसे इस बारे में अभी कुछ बताया नहीं था। फिर यहाँ मोयोंग उसके पास आके ना उसे एक अम्यूजमेंट पार्क में चलने के लिए कहती है डेट पे। लेकिन यहाँ वहाँ आने के बाद दानो को तो वहाँ की राइड से ना काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मोयोंग ना उसका हाथ पकड़ के हिम्मत करके उसे अपने साथ लेके चली जाती है और कह रही थी कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। यहाँ उसे राइड पे काफी ज्यादा डर भी तो लग रहा था, लेकिन साथ ही में वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो मोयोंग के साथ जो था। और इस तरह से एंजॉय करते हुए ना वो दोनों ही अपनी इस डेट को काफी ज्यादा यादगार बना लेते हैं। और वही इधर दूसरी तरफ जब सबकी मॉम्स को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे सब लोग मिलके ना उन दोनों की बच्चों की शादी के लिए प्लानिंग कर रहे थे कि उनकी शादी हम कैसे करेंगे। पर इसी बात को लेकर ना यहाँ पे फिर से इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट शुरू हो गई थी कि उनकी शादी होगी कैसे। और फिर कुछ देर बाद ना यहाँ सियोंग्यो की मॉम रियो की मॉम को अपने साथ घर लेके जाती है, क्योंकि उसे कुकिंग नहीं आती थी, इसलिए वो चाहती थी कि रियो की मॉम ना उसे कुकिंग सिखाए। लेकिन इसी दौरान ना यहाँ पे उसे जब कुछ आ ही नहीं रहा था, ठीक से वो काम कर ही नहीं पा रही थी, तो रियो की मॉम ना सियोंग्यो की मॉम को काफी ज्यादा डांट रही थी और उसे समझा रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। और साथ ही में यहाँ पे बदले में ना सियोंग्यो की मॉम यहाँ रियो की मॉम को इंग्लिश के क्लासेस दे रही थी, यानी कि उसे इंग्लिश बोलना सिखा रही थी। और इस बार ना सियोंग्यो की मॉम की बारी थी बदला लेने की। वो भी यहाँ पे ना रियो की मॉम की गलतियों पे उसे काफी ज्यादा डांट रही थी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सियोंग्यो के डैड ना रियो के डैड को एक कैमरा ला देते हैं और उसे ना काफी अच्छे अच्छे फोटोज लेना सिखाते हैं। पर इससे पहले ना जब वो यहाँ पे ड्रिंक कर लेते हैं तो वो ना काफी ज्यादा अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों ही ना काफी ज्यादा ड्रंक हो चुके थे। तो वो ना रियो की डैड की गलतियों पे ना सियोंग्यो के डैड तो उसे काफी ज्यादा मार रहे थे और साथ ही में उसे बता भी रहे थे कि फोटोज ऐसे नहीं ऐसे लेते हैं। और फिर बाद में ना जब यहाँ पे मोयोंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे दानो के लिए ना मैचिंग टी शर्ट्स लेके आई थी, यहाँ की पूरी फैमिली के लिए उसने ना शॉपिंग की हुई थी मैचिंग टी शर्ट्स वाली, क्योंकि अब यहाँ दानो और युंदो भी ना उनके फैमिली का एक हिस्सा है। इस वजह से यहाँ पे दानो भी ना काफी ज्यादा खुश लग रहा था उससे। तो यहाँ पे साथ ही में ना दानो भी मोयोंग के लिए काफी ज्यादा गिफ्ट लेके आया था, क्योंकि वो साउथ पोल पे जो जाने वाली थी कुछ गर्म कपड़े लेके आया था उसके लिए, जो कि उसके साउथ पोल वाले मिशन पे काम आएंगे। इसलिए जब तुम वहाँ जाओगी ना तो अपना तुम ख्याल रखना। तो यही बात सुन के यहाँ पे मोयोंग ने उससे सॉरी कहती है कि मैंने ये बात तुम्हें पहले नहीं बताई, क्योंकि मैंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया था। पर यार दानो उससे कह रहा था कि मैं तुम्हें समझता हूँ और मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, और तुम्हारा वहाँ जाना ना बचपन से सपना था, वैसे भी 1 ही साल की तो बात है, 1 साल ना जल्दी खत्म हो जाएगा और मैं ना तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा, इसलिए तुम टेंशन मत लेना। और वही इधर यार दानो की बेटी को ना ये बात पता चलती है, तो वो भी ना काफी खुश थी कि उसकी होने वाली मॉम ना साउथ पोल पे जाने वाली है, और उससे कह रही थी कि वहाँ जाके ना मेरे लिए पेंगुइन्स की फोटो भेजना याद से। और ये सभी लोग ना इस बात से काफी ज्यादा खुश थे। और वही दूसरी तरफ जब हम यहाँ पे रियो को दिखाया जाता है, जो कि ना उसके ऑनलाइन पोस्ट किए हुए वीडियोस पे ना कमेंट पढ़ रही थी, जाके काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स थे, लेकिन वो जब यहाँ पे सब लोगों का रिप्लाई देती है, लेकिन उनमें से एक कमेंट ऐसा था जो कि उसका ना वो रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। उसके बारे में ना वो काफी ज्यादा सोचती भी है, क्योंकि वो कमेंट करने वाली लेडी ना बीमार थी और वो उससे पूछ रही थी कि कुछ ऐसा मुझे बताओ जिसे खा के ना मुझे अच्छा महसूस हो। लेकिन इसी दौरान ना जब यहाँ पे सियोंग्यो उसे आवाज देता है और उससे कह रहा था कि चलो चल के बाहर वॉक करके आते हैं, तो यहाँ रियो भी काफी ज्यादा खुश थी, इसलिए वो ना उसके साथ बाहर टाइम बिताने के लिए चली गई थी, जाके ये दोनों ही ना साथ में काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। और साथ ही में अपने बचपन से लेके अब तक की ना सारी चीजों को याद कर रहे थे, यानी कि जब ना बचपन में रियो सियोंग्यो की पॉकेट मनी से ना हमेशा ही उसके पैसे खर्च कर देती थी, या फिर ऐसे ही रियो का ना सियोंग्यो को परेशान करना स्कूल वाले समय में। और ऐसी बात करते हुए कह रहे थे कि कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे क्लोज कोई हो और उससे ना हम ढेर सारी बातें कर सके, काफी ज्यादा खुशी मिलती है इसमें। फिर ऐसे ही चलते चलते ना वो दोनों रियो की डैड की एक शॉप के पास आ गए थे, जो कि उन्होंने ना शायद बेच दी थी, लेकिन उसे ये बात पता ही नहीं थी कि ये शॉप ना असल में पूरी ही रेनोवेट कर दी गई है। यहाँ सियोंग्यो ना उसे अंदर ले जाके सारी चीजें दिखा रहा था और उससे
कह रहा था कि कैसी लगी शॉप। तो ये चीज देख के ना यहाँ पे रियो भी काफी ज्यादा हैरान थी और काफी ज्यादा खुश भी कि ये शॉप ना पहले से काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। लेकिन इसी दौरान ना फिर यहाँ पे सेयोंग्यो उसे बता देता है कि ये रेस्टोरेंट ना सिर्फ तुम्हारा है और कह रहा था कि तुम्हारे डैड ने मुझे इस शॉप को रेनोवेट करने के लिए कहा था तुम्हारे लिए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यहाँ पे रियो के डैड ना सेयोंग्यो से मिलने आए थे और उससे ना एक रिक्वेस्ट की थी कि तुम ना मेरी पुरानी शॉप को रेनोवेट कर दो रियो के लिए, क्योंकि मैं उसके लिए ना एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ जो कि उसका खुद का हो। तो प्रेजेंट में ना रियो सेयोंग्यो को थैंक्स कह रही थी और उससे कह रही थी कि अच्छा तो तुम इसीलिए इतने दिनों से इतने ज्यादा बिजी थे कि मुझसे ना ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। तो सेयोंग्यो कह रहा था कि ये दो आदमियों का ना एक प्यारी सी लेडी के लिए जिससे कि वो काफी ज्यादा प्यार करते हैं उसके लिए एक तोहफा था। इस बात से यहाँ पे रियो भी काफी ज्यादा खुश थी कि उसका ना खुद का एक रेस्टोरेंट होगा। और वही दूसरी तरफ हमें जब यहाँ पे लीना को दिखाया जाता है जो कि रियो के भाई के पास आके ना उसे अपना पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए कह रही थी, क्योंकि हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि शायद ना लीना को अब रियो का भाई पसंद आने लगा था। फिर हमें यहाँ पे जब शाम को दिखाया जाता है ये सभी लोग मिलकर ना एक शॉप के बाहर बैठ के ड्रिंक कर रहे थे मोयोंग की गैदरिंग के लिए, क्योंकि अगले दिन ना वो साउथ पोल जाने वाली थी और इसी दौरान ना वो उसे इस बात को सेलिब्रेट करते हुए काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। लेकिन साथ ही में यहाँ पे मोयोंग ना थोड़ी सी सैड भी थी, पर ये सभी लोग ना मिलकर उसे चेयर अप करते हैं। फिर जब यहाँ पे नेक्स्ट डे ना मोयोंग साउथ पोल जाने के लिए निकलने वाली थी तो इसी दौरान यहाँ पे उसके फैमिली मेंबर तो उसके लिए खुश भी थे लेकिन साथ ही में काफी ज्यादा सैड भी। पर वो फिर भी ना मोयोंग उनसे कह रहे थे कि आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, तब तक के लिए मेरा ना इंतजार करना। और फिर बाद में ना वो वहाँ से निकल गई थी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे रियो ना सेयोंग्यो के ऑफिस में बैठी हुई थी और वो ना यहाँ अपने रेस्टोरेंट के लिए एक ऐप बना रही थी जिसका नाम कि उसने रेनबो किचन रखा हुआ था उसके रेस्टोरेंट का नाम। फिर जब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है ये दोनों ना जब शॉपिंग करने आए हुए थे इसी दौरान ना यहाँ पे रियो दुल्हन वाली ड्रेस पहन के सेयोंग्यो के सामने आ जाती है, जिसे देख के यहाँ पे सेयोंग्यो तो उसे बस देखता ही रह गया था क्योंकि वो ना काफी ज्यादा प्रीटी लग रही थी और कह रहा था कि तुम कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हो, मेरी तो नजर तुमसे हट ही नहीं रही। पर यार रियो कह रही थी कि मुझे ना इस ड्रेस में काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है, मुझे तो ठीक से सांस भी नहीं आ रही, ये ड्रेस कितनी ज्यादा टाइट है। इस बात को लेकर ना यहाँ पे सेयोंग्यो तो उसके ऊपर हंसने लग गया था और कह रहा था कि अरे नहीं ये ड्रेस काफी अच्छी है, तुम ना इसे पहन के रेस्टोरेंट में भी काम कर सकती हो। पर यार रियो ना सेयोंग्यो से कहती है कि बेबी जरा देखना मेरी ड्रेस थोड़ी सी ढीली तो कर दो, तुम इधर आना। तो जैसे या फिर सेयोंग्यो ना उसके पास जाता है तो यार रियो ना उसे दबोच लेती है और उससे कह रही थी कि तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं इस ड्रेस में तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगी, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, अब उड़ा के दिखाओ मजाक। इसी दौरान ना सेयोंग्यो से कह रहा था कि वैसे भी अब तो हमारी शादी होने वाली है, इसका मतलब तुम तो मुझे ना और भी ज्यादा परेशान करने वाली हो। पर यार रियो से कहती है कि क्या तुम कुछ दिनों के लिए रुक सकते हो, एक साल, क्योंकि यहाँ मोयोंग भी नहीं थी और साथ ही में ना वो उसका रेस्टोरेंट ओपन करने वाली थी तो इसके लिए ना उसे काफी ज्यादा टाइम भी देना पड़ता। लेकिन यहाँ पहले ये बात सुनकर सेयोंग्यो सैड तो था लेकिन फिर भी ना वो उसकी बात मान ही जाता है, कह रहा था कि इतने साल तो रुक चुका हूँ तो क्या और एक साल नहीं रुक सकता। तो फिर जब हमें पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है आपको मॉम डैड मिलकर ना एक फैमिली फोटोज ले रहे थे जाके वो ना काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे दूल्हा दुल्हन की ड्रेसेस में और साथ ही में यहाँ पे उन लोग के ना सभी फ्रेंड्स भी आए हुए थे जो कि यहाँ पे सब लोग मिलकर ना काफी ज्यादा खुश थे और इस बात को ना सेलिब्रेट कर रहे थे। और फिर ना यहाँ पे रियो सेयोंग्यो को जब अकेले बात करने के लिए ले जाती है और उससे कह रही थी कि मैंने हमेशा ही ना अपने फीलिंग्स को दबा के रखा, इग्नोर किया, लेकिन मेरा हमेशा से ही सबसे पहला ड्रीम ना बस तुम्हारी केयर करना था, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और हमेशा रहूंगी। ये सब कहते हुए ना वो दोनों यहाँ पे हक कर लेते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर यहाँ पे इन दोनों की मॉम्स तो हमेशा ही अपने बच्चों की तारीफ करती रहती थी, लेकिन इस बार ना वो एक दूसरे के बच्चों की तारीफ कर रही थी। यही सब बातें देख के ना उनकी फ्रेंड्स भी शॉक थी और उनसे कह रही थी कि चलो शर्त लगाते हैं कि इन दोनों में से ना इस बार कौन जीतने वाला है आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि इस बार तो उल्टा ही हो रहा है क्योंकि ये दोनों ना एक दूसरे के बच्चों की तारीफ कर रहे हैं। और फिर वही सी शिफ्ट होकर हमें 10 महीने बाद का समय दिखाया जाता है जाके मोयोंग ना दानो से फोन पे बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पे दानो ने ना उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ था कि वो ना असल में साउथ पोल में मोयोंग के पास जाने वाला है आर्टिकल लिखने के लिए। तो यही बात सुन के ना यहाँ पे मोयोंग भी काफी ज्यादा शौक थे और साथ ही में काफी खुश भी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे रियो ना फिर से अपने कमेंट्स को पढ़ रही थी उसके वीडियो वाले, तो उसी लेडी का ना फिर से कमेंट आया हुआ था जो कि बीमार थी। उसने यहाँ पे कमेंट किया था कि मैं ना आज तुम्हारे रेस्टोरेंट आई थी, सच्ची में तुम्हारा खाना ना काफी ज्यादा अच्छा है। तो इसी बात को देख के ना यहाँ पे रियो तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि वो ना काफी ज्यादा खुश थी ये सारी चीजें पढ़ के, क्योंकि उसके बनाई हुई डिशेस ना लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही थी और उन्हें ना ठीक होने में मदद भी करती है। तो फिर जब यहाँ पे रियो को ना सेयोंग्यो का मैसेज आता है तो वो ना फिर उसके पास चली गई थी, लेकिन इसी बात से ना रियो काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसे ना काफी ज्यादा देर हो गई थी आने में और वो असल में आज उनका नया घर देखने जाने वाले थे। लेकिन यहाँ रियो ना काफी ज्यादा लेट आई थी इसलिए वो ना उस सॉरी कह रही थी। लेकिन इसी बात को लेकर ना फिर से यहाँ पे इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बात को लेकर ना जब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें लड़ना नहीं चाहिए और कह रहे थे कि हमें ना आर्ग्यूमेंट के लिए रूल बनाने नहीं चाहिए कि जब भी हम दोनों लड़ाई करेंगे ना तो एक दूसरे का हमेशा ही हाथ पकड़ेंगे और हर बात में एक दूसरे को बेबी कहेंगे। तो आप ये दोनों ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के जब वहां से जा रहे थे साथ ही में आर्ग्यूमेंट भी कर रहे थे और इस दौरान एक दूसरे को बेबी भी कह रहे थे कि कहीं इन दोनों की लड़ाई ना ज्यादा नहीं बढ़ जाए। पर बाद में ना यहाँ इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक भी हो जाता है और ये दोनों ना काफी ज्यादा खुश थे और वो ना यहाँ से अपना नया घर देखने के लिए चले जाते हैं खुशी खुशी। और इसी सीन के साथ इस ड्रामा के लास्ट एपिसोड यानी कि लव नेक्स्ट डोर ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।